नमस्कार, सुप्रभात आप सभी को। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, कल आपको जानकारी होगी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आगामी 40 दिनों तक लगातार आप सभी के लिए सैंपल पेपर उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें कल मैंने आपको अपने विषय यानी रसायन विज्ञान का पहला सैंपल पेपर आपको दिया। उम्मीद करूंगा आपने उस वीडियोज़ को देख लिया होगा। आज 3 बजे के लगभग आपके लिए दूसरा सैंपल पेपर प्राप्त होगा। टाइमिंग 3 बजे की रहा करेगी। 3 बजे तक आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा और मैं उम्मीद ही करूंगा कि मैं आपको लगभग सभी विषयों के सैंपल पेपर आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। आने वाले एग्जाम, जैसे आपके एग्जाम आएंगे, आप सभी को इन सैंपल पेपर के माध्यम से बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली है। तो स्टूडेंट्स से कुछ बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, क्योंकि मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जिसको मैं आप सभी तक शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम 2021 की। जो आज की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, विषय विशेषज्ञ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में जो कुछ नए प्रस्ताव पारित हुए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा कार्यक्रम को लेकर के बात आई है कि परीक्षा की संभावित तिथि क्या हो सकती है, तो विभाग के द्वारा जो जानकारी प्राप्त द्वारा प्रदान करी गई है, जो अधिकारियों से और शिक्षा विशेषज्ञों की जो आपस में वार्ता के फलस्वरूप जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जो परीक्षा की तिथि है वो 8 या 9 अगस्त रहने वाली है। 8 या 9 अगस्त के आसपास आपकी परीक्षा संभावित है। साथ ही साथ जो परीक्षा का कार्यक्रम चलने वाला है साथियों, जो परीक्षा का कार्यक्रम चलने वाला है वो परीक्षा का कार्यक्रम 15 दिन तक चलने वाला है। 15 दिन के इस कार्यकाल में आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। और साथियों, रिजल्ट की भी बात मैं बता दूं कि अगस्त में आपके रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने पर विचार किया जा रहा है। तो ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपके लिए दी है। 8 या 9 अगस्त से या इसके आसपास आपका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो घोषित किया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम 15 दिन तक चलने वाला है और अगस्त में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर समय को लेकर के मैं आप सभी को जानकारी दे चुका हूं पहले ही कि जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट ना होकर के, क्योंकि 15 मिनट अतिरिक्त मिलते हैं, तो 3 घंटा 15 मिनट ना होकर के जो समय है वो अब 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। वहीं एक और अपडेट मैं आप लोगों के लिए देना चाहता हूं, जैसा कि माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा अपने उद्बोधन में ये बात कही गई थी कि प्रश्न पत्र में 10 खंड होंगे और 10 खंड में से कोई 3 खंड आपको करने होंगे। 10 खंड में से कोई से 3 खंड आपको करने होंगे। तो जब इस बात पर विषय विशेषज्ञ जो भी थे उनकी जो बैठक हुई, उसमें एक निष्कर्ष ये भी निकाला गया कि जैसे कोई किसी एग्जाम की मैं बात करूं, किसी प्रश्न पत्र की बात करूं, अगर उस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न आते थे, अगर किसी प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न आया करते थे, तो अब उनकी संख्या को कम कर दिया है। 30 प्रश्न जहां आया करते थे वहां अब 15 प्रश्न आएंगे। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि जैसे पेपर में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव,
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो मार्किंग है वो एक लॉन्ग 5 नंबर का हुआ करता है। यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं, ये लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का हुआ करता है। तो इनकी संख्या में कटौती की जाएगी। ये जो लॉन्ग 5 अंक के आया करते हैं, इनकी संख्या में कटौती की जाएगी। यानी पेपर में लॉन्ग आंसर की संख्या में कमी करके साथियों जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, मतलब आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके अलावा जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। तो ये विषय विशेषज्ञ की जो वार्ता हुई है उसके फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकल करके आए हैं, हालांकि अभी इस डिसीजन पर फाइनली सहमत नहीं बनी है, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान के तहत लॉन्ग आंसर की संख्या में कमी करके बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों पर अधिक जोर दिया जाएगा। तो जो पैटर्न आने वाला है उसमें मैक्सिमम संख्या में लघु उत्तरीय प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। वहीं मैं आपके लिए एक साइंस सब्जेक्ट की बात बताऊं, मैं फिजिक्स के एक टीचर की जो विषय विशेषज्ञ है उनके द्वारा जो सहमति दी गई है, उनके द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, मैं उसकी भी बात बता देता हूं आपके लिए। तो इनके अनुसार यह बताया गया है कि जो फिजिक्स का जो पेपर आता है, तो इस फिजिक्स के पेपर में साथियों कुल 4 खंड हुआ करते हैं, कुल 4 खंड हुआ करते हैं और इन 4 खंडों में कुल 34 प्रश्न आया करते हैं। 4 खंड हुआ करते हैं और 4 खंड में कुल 34 प्रश्न आया करते हैं। इन 34 प्रश्नों को किस प्रकार से बांटा जाता था, अब तक की बात बता रहा हूं। इन 34 प्रश्नों में जो एक एक अंक के जो प्रश्न हैं, एक अंक के, उन प्रश्नों की कुल संख्या 12 है। यानी 12 प्रश्न एक एक नंबर के आते हैं, 2 अंक के 5 प्रश्न आते हैं, 3 अंक के 10 प्रश्न आते हैं और 5 अंक के 7 प्रश्न आते हैं। तो ये अब तक का पैटर्न था भौतिक विज्ञान का। फिर एक बार सुनिएगा, 1 अंक के 12 प्रश्न, 2 अंक के 5 प्रश्न, 3 अंक के 10 प्रश्न और 5 अंक के 7 प्रश्न। तो ये अब तक पूछा जाता था। 7 5 12, 12 24 और 10 34, कुल 34 प्रश्न। लेकिन अब क्या है, ये तब था जब आपके पास समय 3 घंटा 15 मिनट था। ये तब का पैटर्न है जब आपके पास समय 3 घंटा 15 मिनट है। चूंकि अब समय घट करके जो समय रह गया है वो केवल 1 घंटा 30 मिनट। अब समय घट करके रह गया है 1 घंटा 30 मिनट। तो अब यह विचार किया जा रहा है कि जो 3 अंक वाले प्रश्न और ये जो 5 अंक वाले प्रश्न हैं, 3 अंक वाले 10 प्रश्न और 5 अंक वाले 7 प्रश्न, इनकी संख्या में कमी की जाए। 3 अंक के जो 10 प्रश्न हैं इनकी संख्या को कम किया जाए और 5 अंक के जो 7 प्रश्न हैं इनकी संख्या में कमी करी जाए। जब इनकी संख्या में कमी की जाएगी बच्चों, तो निश्चित रूप से ये जो 3 अंक वाले प्रश्न कम करके ये जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं इनकी संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। यानी जो प्रश्न 2 अंक वाले 5 प्रश्न आया करते इनकी संख्या को बढ़ा देंगे और जो 3 वाले हैं इनकी संख्या को कम कर देंगे। जो 3 अंक के जो प्रश्न हैं जो 10 पूछे जाते हैं इनकी संख्या में कमी हो जाएगी। वहीं अगर मैं आपके दीर्घ उत्तरीय की बात करूं तो 5 अंक के 7 प्रश्न आते हैं तो इनकी संख्या में कमी हो जाएगी, क्योंकि 7 प्रश्न लिखना ये बहुत बड़ी बात है, समय पर्याप्त चाहिए और सारे अगर लॉन्ग दे देंगे तो लिखने का एक जो दबाव है, जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर पड़ेगा बच्चे के ऊपर, तो उससे उसका पेपर खराब हो सकता है।
तो विषय विशेषज्ञों की ये जो सहमति बन रही है कि जो लिखने का जो दबाव हो बच्चों पर उसको कम किया जाए। बच्चा ये ना समझे कि मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है, वो हड़बड़ाहट में ना रहे और हड़बड़ाहट में आकर के कहीं वो अपना पेपर, अपना जो एग्जाम है उसको खराब ना कर बैठे। तो समय 1.5 घंटा किया है, इसके साथ साथ ये भी सहमत बन रही है कि उन पर लिखने का दबाव कम से कम किया जाए। और दबाव कम से कम तभी होगा जब इन लॉन्ग क्वेश्चंस की जो संख्या 7 है इनकी संख्या कम करी जाए। ये जो 3 अंक के 10 प्रश्न है इनकी संख्या को कम किया जाए, 1-1 अंक वाले प्रश्नों को बढ़ा दिया जाए, 2 अंक वाले प्रश्नों को बढ़ा दिया जाए। तो इसके बाद भी सहमति इस तरह की बन रही है। हालांकि बोर्ड के द्वारा ये बताया गया कि 10 में से 3 खंडों को आप करना, तो उसके अलावा ये अलग का एक सहमति बन रही है। तो ये जो आपके पास मैंने सोचा ये जानकारी आपको तक प्रोवाइड करा दूं, और जहां तक मुझे लगता है इसी तरीके का कुछ पैटर्न आपके लिए मिलने वाला है। जैसे ही पैटर्न आएगा मैं तुरंत आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी तक मैंने कल सैंपल पेपर डाला था, आज फिर एक सैंपल पेपर डालूंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे सभी साथी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हाँ अपने साथियों में जो ग्रुप्स आपके पास हो स्टडी वाले, तो उनमें इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम और आप सब लोग मिलकर के 40 दिन की रणनीति बना करके किसी भी तरीके का पैटर्न हो एग्जाम को क्रैक करें और बहुत अच्छे नंबर को लेकर के आए। तो इतनी जानकारी थी, मैंने आप तक प्रोवाइड करा दी। जैसे मुझे कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है मैं तुरंत आप तक प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।